जितेंद्र मोहन वट्टा जौनपुर। आज हम लोग डॉक्टर इबिनेस के होम्योपैथिक सिम्टम, फास्फोरस मेडिसिन के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। शरीर के प्रत्येक तंतु पर फास्फोरस का प्रभाव पड़ता है। रक्त एकदम सख्त रहित और विश्लिष्ट हो जाता है तथा रोगी में हरित पांडु रोग या मारात्मक रक्तहीनता रोग पैदा हो जाता है। रक्तहीनता और मोम की तरह की आकृति एपिस और कालीकार्प 200 में ही दिखाई पड़ती। तीनों में ही सूजन भी रहती है, परंतु रोगी का चेहरा देखकर अंतर स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। कालीकार्प 200 में आँख की ऊपरी पलक सूज जाती है। ड्रॉप्सी, फेस स्वेलिंग और इस प्रकार फूल पड़ती है जैसे उसमें पानी भरा हो। एपिस में निचली पलक ही फूलती है, लेकिन फास्फोरस में आँखों के चारों ओर सूजन आ जाती है। और रोगी का समूचा चेहरा फूल उठता है। फास्फोरस में रक्त इतना विश्लिष्ट हो जाता है कि वह थक्के की शक्ल नहीं ग्रहण कर सकता। पानी की तरह से खून बनता रहता है, एकदम ताकत नहीं रहती है, शक्ति रहित। रक्त एकदम शक्ति रहित और विश्लिष्ट हो जाता है। फास्फोरस में रक्त इतना विश्लिष्ट हो जाता है कि वह थक्के की शक्ल नहीं ग्रहण कर सकता। इससे प्यूरा हिमोरेजिका नामक रोग पैदा हो जाता है। हनीमन ने तो यहाँ तक कहा कि स्वास्थ्य से दिखने वाले तंतुओं में भी फास्फोरस का विशेष लक्षण पैदा हो जाता है और छोटे से घाव से भी बहुत अधिक रक्त बहने लगता है। यही एक रक्तस्रावी धातु कहलाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम। इस प्रकार का परिवर्तन लक्षण बहुत ही भयंकर माना जाता है, क्योंकि मामूली सी खरोंच भी अनवरत रक्तस्राव और अंततः मृत्यु का कारण बन सकती है। रक्तस्राव की यह प्रवृत्ति फंगाइट्स कैंसर में भी देखने को मिलती है, जो अत्यंत खतरनाक व समस्याजनक होती है। ये सब बहुत ही स्पष्ट लक्षण माने जाते हैं। रोगी की अस्थियों पर भी फास्फोरस का 30 या 200 का अस्थि क्षय के रूप में आक्रमण होता है। मुख के निचले जबड़े में यह विकार या लक्षण विशेष रूप से उभरता है। कशेरुका इत्यादि अन्य अस्थियां भी इनसे प्रभावित हो जाती हैं। मैंने एक रोगी की जंघा की हड्डी का एक बहुत पुराना घाव इस औषधि के द्वारा ठीक किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम, नेक्रोसिस ऑफ बोन्स, बोन गलने लगती।
हृदय यकृत मसाने में चर्बी का ह्रास तथा इसके साथ ही रक्तहीनता की शिकायत होने पर फास्फोरस से काफ़ी लाभ होता है। बालकों की दुर्बलता और क्षीणता की भी यह एक श्रेष्ठ औषधि मानी जाती। संक्षेप में यह दवा बहुत ही शक्तिशाली प्रतीत होती है तथा इसका प्रभाव क्षेत्र भी बहुत विस्तृत मालूम होता है। किसी भी होम्योपैथिक चिकित्सा के लिए केवल इतना जानना पर्याप्त नहीं होता है कि औषधि की किसी एक अंग और अंगों के समूह पर आम क्रिया क्या होती। उसे यह जानने की प्रबल प्रयत्न करना चाहिए कि यह औषधि किसी ऊतक पर अन्य औषधि की तुलना में किस प्रकार भिन्न प्रभाव डालती। फास्फोरस का रोगी में मानसिक उत्कंठा और बेचैनी बहुत बढ़ जाती, जबकि एकोनाइट 30 और आर्सेनिक 30 या 200 इत्यादि दवाओं में ये लक्षण दूसरी अवस्था में दिखाई पड़ते हैं। स्वेलिंग ऑफ अपर लिड में कालीकार्प 200, लोअर लिड स्वेलिंग में एपिस 30, होल फेस में फास्फोरस 30 देने से बहुत लाभ होता है। माइंड सिम्टम मस्तिष्क और स्नायुमंडल की उत्तेजना से भी इसका संबंध रहता है। यदि यह उत्तेजना दबा न दी गई हो तो शरीर यंत्र में विकार पैदा हो सकता है तथा इसके बाद भी उतने ही विभिन्न लक्षण प्रकट होते हैं। रोगी में उदासीनता और आलस पैदा हो जाता है। वह बहुत धीरे धीरे बोलता है अथवा एकदम नहीं बोलना चाहता। वह अकेले रहने से नहीं बल्कि तूफान, अंधकार, पानी और बिजली से डरता है। फास्फोरस 30 या 200 टाइफाइड ज्वर, विशेष रूप से फेफड़े के विकार युक्त टाइफाइड ज्वर में बहुत लाभ करती है। इसमें लैक्सिस की तरह की सुस्ती और धीमे प्रलाप का लक्षण दिखाई पड़ता है, लेकिन लैक्सिस 200 में नींद या 1000 नंबर में नींद के बाद बीमारी बढ़ जाती है। फास्फोरस 30 के रोगी को यदि नींद आ जाए तो वह शुभ लक्षण माना जाता है।